हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आज आप हैप्पी होंगे। आज मैं आपके सामने लाया हूं बड़ी एनालिसिस और रिसर्च के बाद 10 न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एपी सीरीज से रिलेटेड हैं और आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इससे पहले मैंने इसी सीरीज के 2 पार्ट्स और कराए हैं। जिन्होंने वो 2 पार्ट्स नहीं करे हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हीं वीडियोस में क्लियर कराया है। चलिए अब हम चलते हैं इन एमसीक्यू के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका फर्स्ट एमसीक्यू। इसमें आपको ए दिया है, एन दिया है और एसएन दिया है और आपका एन फाइंड कराने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका एसएन है तो आप एसएन वाला इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए 2 तरीके से हो सकता है लेकिन सबसे आसान तरीका इसका यही है। एन आप ऐसी रखिए अभी एन अपॉन 2, ये 2a है, इसको 2 बार लिख लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। अब ये जो आपका बन रहा है फॉर्मूला बन रहा है एन का। एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसकी जगह हम रख देंगे एन। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां आ जाएगा आपका 399। एन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और ए है आपका 1 और ए एन है आपका 20। ओके, चलिए 399 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ये आपका हो गया 21। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2 ऊपर ले जाएंगे, 21 इसके नीचे आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो गया 399 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 21। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 3 6 1 7 21 से आप डिवाइड करेंगे, इसका आ जाएगा आपका 38। तो n आपका हो गया 38। ओके, तो कौन सा आपका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन आपका सी राइट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका सेकंड एमसीक्यू। इसमें कह रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी 3n स्क्वायर प्लस n, यानी n टर्म का जो सम है वो आपका 3n स्क्वायर प्लस n है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। देखिए n टर्म का जो सम है आपका, यानी एस एन जो है आपका वो है आपका 3n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो इससे हम फर्स्ट टर्म का सम निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू 1 पुट करके। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, जहां n है वहां पर आप 1 पुट कर दीजिए। तो s1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका हो गया 4। तो s1 हो गया आपका 4। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म का सम होगा वही उसका फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, तो s1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम इसका फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है आपका डी राइट। ठीक है, लेकिन इसमें दिया आपका कॉमन डिफरेंस 6, तो फॉर्मूले से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी यहां से भी ये पूरा हो रहा है, फॉर्मूले से कर लीजिए। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एस एन कितना फाइंड किया आपने, 4, तो आपका 4 ये आ गया। n की वैल्यू कितनी रखी आपने, n इज इक्वल टू 1, तो 1 यहां पर आ जाएगा अपॉन 2। ओके, 2a प्लस n की वैल्यू 1 माइनस 1, ये है आपका 6। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 4 में करें, 2 4 8, ये आपका हो गया 2a। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 के मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो वो पूरा पार्ट क्या होगा, 0। 2 उसके नीचे आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 4 8, a इज इक्वल टू आ गया आपका 4। तो इस तरह से भी आप फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं।
तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका थर्ड एमसीक्यू। इसमें क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी सीरीज के एन टर्म का सम कितना है 2n² प्लस 5n, तो इसका एन टर्म क्या होगा। ठीक है, ये इसमें पूछ रहा है। तो इसमें दिया है आपका Sn, कितना एन टर्म का सम 2n² प्लस 5n। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म का सम निकालेंगे पहले आप। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, S1 2 मल्टीप्लाई 1² प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, तो आपका S1 आ गया 2 1 2 और 5 1 5, तो आपका आ गया 7। ठीक है, इस बार रखिए आप पुटिंग n इज इक्वल टू 2, इसी में रखना है। तो S2 2 मल्टीप्लाई 2² प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, तो S2 आ गया आपका 2 2 4 4 2 8 और 5 2 10, तो ये आपका आ गया 18। ओके, अब रखिए आप 3, पुटिंग n इज इक्वल टू 3, इसी में रखना है। तो Sn S3 2 मल्टीप्लाई 3² प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, S3 इज इक्वल 3 3 9 9 2 18 और 5 3 15, 15 प्लस 18 होगा 33, तो आपका S1 आ गया 7, S2 आ गया आपका 18 और S3 आ गया आपका 13। फर्स्ट टर्म का सम जो होगा वो 7 होगा और यही आपका इसमें फर्स्ट टर्म होगा, यानी जो फर्स्ट टर्म का सम होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो आप इसको a भी कह सकते हैं, a इज इक्वल टू 7, जो आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है ना, अब जो फर्स्ट से लेके सेकंड टर्म तक का जो सम है वो आपका 18 है। तो आप सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, S2 में से S1 माइनस कर देंगे। देखिए आपका जो सेकंड टर्म निकलेगा वो S2 माइनस S1 निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तक का सम है ये पूरा कितना 18 है। तो हमें निकालना है सेकंड टर्म, तो टू टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम जो है वो माइनस कर दो, तो 18 माइनस 7, तो आपका सेकंड टर्म आ गया आपका 11। ठीक है, ओके, जब आपके पास फर्स्ट टर्म होगा और सेकंड टर्म होगा तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आपका डी कितना आ गया भाई, सेकंड टर्म क्या है आपका 11, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 7, तो आपका डी आपका आ गया 4। ठीक है, अब वो कह रहा है nth टर्म फाइंड करो, हमारे पास तीनों चीजें हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए ए एन, ए कितना है हमारे पास में 7 प्लस ए फाइंड करना है, डी कितना है हमें, एन ऐसे रहेगा यहां पर 7 प्लस 4 के मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर देंगे 4n माइनस 4। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू 7 में से 4 जाएगा आपका 3 बचा और ये आपका हो गया 4n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 4n प्लस 3। ओके, कौन सा ऑप्शन राइट है आपका 4n प्लस 3, तो आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये है आपका फोर्थ एमसीक्यू। इसमें आपको ए दिया है 3.5, डी दिया है 0, एन दिया है 101 और आपसे ए एन फाइंड कराने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमको फाइंड करना है, तो ये ऐसे रहेगा, आप ए की वैल्यू पुट कीजिए 3.5 प्लस वैल्यू ऑफ एन कितना है भाई 101 माइनस 1, वैल्यू ऑफ डी कितना है भाई यहाँ 0। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर किसी ब्रैकेट में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है 0, तो आपका ए एन आ गया आपका 3.5। ओके, कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन बी राइट है। बहुत ही ज्यादा आसान है, इस तरह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को
मिल जाता है। यह है आपका 5th MCQ। इसमें कह रहा है कि इस एपी सीरीज का 11th टर्म क्या होगा। ठीक है ना, आपको एपी सीरीज दे दी गई है और इसका 11th टर्म पूछा है। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ए कितना है। ए है आपका -5, ठीक है, जो शुरू में होता है वो फर्स्ट टर्म में होता है। और डी है आपका -5/2 -5, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर देते तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, -5/2 कितना होता है 2.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे माइनस माइनस +5, तो आप +5 में से -2.5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5। आप इसको लिख सकते हैं 5/2। तो आपका डी कितना आ गया 5/2। पूछ क्या रहा है आपसे 11th टर्म, वही फाइंड कर लेते हैं। 11th टर्म पूछ रहा है, वो होता है आपका a + 10d। क्या होता है a + 10d 11th टर्म। a कितना है हमारा -5 + 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 5 जा 10। तो 11th टर्म -5 + 5 5 जा 25। जब आप 25 में से 5 को माइनस करें कितना बचेगा आपका 11th टर्म = 20। तो आपका जो 11th टर्म होगा वो आपको क्या होगा 20 होगा। ऑप्शन आपका बी राइट है। किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म मालूम हो और आपको कॉमन डिफरेंस मालूम हो, कोई सा भी टर्म फाइंड आप कर सकते हैं। बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि एक एपी सीरीज के 12 टर्म का सम आपको क्या करना है फाइंड करना है, जिसका nth टर्म है 3n+4। ठीक है ना, तो 12 टर्म का सम क्या करना है हमको फाइंड करना है। आइए करते हैं। पहले हम इससे क्या बना लेते हैं सीरीज बना लेते हैं। क्या बनाएंगे इससे पहले हम सीरीज बना लेंगे इससे। तो n पहले आप 1 रखिए, तो a1 = 3 × 1 + 4 = 7। फिर आप 2 रखिए, तो a2 3 × 2 + 4 = 2 3 जा 6, 6 4 10। सेकंड टर्म ये आ गया आपका। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, अब आप 3 रखिए a3, तो आपका आ जाएगा 3 × 3 + 4, 3 3 जा 9 4 13। ठीक है, तो आपकी सीरीज क्या हो गई 7 10 13। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज हो गई। तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म तो आपका हो गया a = 7। तो d क्या होगा आपका 10 - 7 = 3। ठीक है, और आपका n आपको दिया हुआ है 12, तो आप Sn फाइंड कर सकते हैं 12 टर्म का सम। तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d ब्रैकेट क्लोज। ये आपका सम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको कितने टर्म का सम निकालना है 12 टर्म का सम निकालना है। तो S12 यहां पर आ गया, 12 टर्म का है ना, तो 12 ही n की जगह पर आ जाएगा यहां पर। ओके, जो आपकी a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म में, कहां है वो आपका फर्स्ट टर्म आपका ये 7, तो वो a की जगह पर आ जाएगा 7 प्लस n की जगह पर आ जाएगा आपका 12, क्योंकि 12 टर्म का सम है। और d हमारा है d हमारा है 3, तो 3 आ जाएगा आपका यहां मल्टीप्लाई में। अब बस कैलकुलेशन करना है। S12 2 6 जा 12, ओके, 7 2 जा 14 प्लस कितना हो गया 11 11 3 जा 33। ओके, S12 6 मल्टीप्लाई 3 4 7 और 3 1 4, तो 47 हो गया टोटल। 14 और 33 47। तो S12 47 6 जा 282, कितना 282। ओके, तो ये है आपका आंसर। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आपका ऑप्शन होगा सी। ओके, आपका ऑप्शन सी राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3 इज। वो कह रहा है कि 2 और 100 के बीच जितने भी आपके ऑड इंटीजर्स आते हैं
और जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उनका सम फाइंड करो। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2 और 100 के बीच कौन कौन से ऐसे ऑड इंटीजर्स हैं जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला तो है आपका 3, ठीक है बेटा। दूसरा होगा 3 3 जा 9, फिर होगा आपका 15, उसके बाद होगा 21, उसके बाद जो लास्ट में, क्योंकि 100 से पहले तक लेना है हमको, क्योंकि 100 तो इवन नंबर होता है, तो आपका होगा 99। तो लास्ट क्या है आपका 99। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा, आपका 3 हो गया, और आपका डी हो गया 9 माइनस 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला माइनस कर देते हैं। तो ये आपका हो गया 6। ओके, और जो आपका लास्ट टर्म है ये है आपका an इज इक्वल टू 99, ठीक है ना। तो यहां से पहले हम जितने भी 2 और 100 के बीच ऑड इंटीजर्स आते हैं जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उनकी पहले पूरी क्वांटिटी निकाल लेते हैं, यानी n निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उनका सम फाइंड करेंगे। ओके, देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा क्या है 99, a कितना है बेटा 3 है, और n आपको फाइंड करना है, d आपका क्या है 6 है। ओके, बस सिर्फ कैलकुलेशन बची है अब। 99 माइनस 3 इधर आ जाएगा। ओके, ये 6n हो गया और माइनस 6 हो गया, यहाँ कितना बचेगा आपका 96 प्लस 6 इधर और लेके आ जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका 6n, ये 102 हो गया आपका, ये 6n हो गया। अब 6 कहां जाएगा इसके नीचे, तो n इज इक्वल टू 102 अपॉन 6, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, तो n आपका आ गया 17, ठीक है। तो 17 ऑड इंटीजर्स ऐसे हैं जो 2 और 100 के बीच 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। अब हम उनका क्या करते हैं, सम फाइंड करते हैं। तो मैंने अब आपको बताया था एक शॉर्ट फॉर्मूला, जब आपको Sn भी दिया हो, सॉरी n भी दिया हो, और a भी दिया हो, और an भी दिया हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2 a प्लस an, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n कितना है बेटा 17, यहां भी आप 17 रख दीजिए क्योंकि 17 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं। तो a कितना हो गया आपका 3 प्लस 99, ये रहा। ओके, तो S17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, कैंसिल तो 51 आ जाएगा। तो S17, 17 1 जा 17 का 7, 17 5 जा 85, 1 6 86 हो गया। तो आपके 17 टर्म का जो सम आया वो आया 867। तो आपका ऑप्शन है बी राइट, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है आपका 8th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 17 टर्म जो है वो 10वें टर्म से क्या है 7 ज्यादा है। तो आप डी क्या करना है, फाइंड करना है। क्या कह रहा है वो कि 17 टर्म क्या होगा a प्लस 16d, ये जो है 10th टर्म से, तो 10 टर्म कौन सा होगा बेटा a प्लस 9d, ये होगा 10 टर्म। कितना ज्यादा है आपका 7 ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको इधर ले आइए, 7 उधर रहने दीजिए। तो a प्लस 16d माइनस इधर लाएंगे इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, a भी माइनस हो जाएगा और 9d भी माइनस का हो जाएगा, उधर बचेगा आपका 7। तो a से a कैंसिल हुआ, 16d में से 9d जाए, कितना बचेगा बेटा आपका 7d। इधर है आपका 7 और 7 पहुंच जाएगा 7 के डिवाइड में, 7 1 जा 7, तो d आपका आ गया 1। तो इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका सी राइट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है आपका 9th एमसीक्यू, इसमें कह रहा है कि एक एपी सीरीज में आपका कॉमन डिफरेंस दिया है कितना -4 और 7 टर्म दिया है आपको 4। तो आप इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करो। देखिए आपको डी दे दिया बेटा -4 और आपको 7 टर्म दिया है a प्लस 6d इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहीं से हम निकालेंगे इसका फर्स्ट टर्म।
तो ए आप यहीं पर रखेंगे, हमें फाइंड करना है 6 मल्टीप्लाई -4, अपने डी की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 4। तो ए इज इक्वल टू -24 हो गया, तो माइनस प्लस माइनस होता है और 6 4 होते हैं 24 उधर पहुंच जाएंगे, कहां को जाएंगे फिर ये प्लस के। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 24, तो आपका a हो गया 28। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म फाइंड। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? ऑप्शन बी राइट है। ओके, यह बच्चों आपका 10th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इफ ए बी सी आर इन एपी, यानी जो ए बी सी है वो आपके क्या है? एपी सीरीज में है। देन a माइनस बी बी माइनस सी इज इक्वल टू, तो a माइनस बी बी माइनस सी किसके इक्वल होगा? ठीक है ना, हम देखते हैं। देखिए उसने कह दिया आपसे कि आपका a b और c काय में आपके ये AP सीरीज में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर देते हैं। तो b में से a माइनस करेंगे तो b माइनस a, ओके, और इक्वल c माइनस b। ठीक है, हम इसको इसके नीचे ले आएंगे तो वहां क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो b माइनस a और c माइनस b, यहां हो गया आपका 1। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, चूंकि ऊपर आ रहा है a माइनस बी, तो आगे पीछे हो जाएंगे। फिर ये a पहले हो जाएगा, माइनस b बाद में हो जाएगा। ऐसे इसमें माइनस कॉमन लीजिए, b पहले हो जाएगा और c बाद में हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, इक्वल में क्या है? 1। तो ये रिलेशन बन गया आपका a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो आपका ऑप्शन है आपका ए राइट। ठीक है ना, यहीं पर आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।